हाँ, तो अपन सूक्ष्म प्रवर्धन है उसका अध्ययन करेंगे। ये सूक्ष्म प्रवर्धन को अपन कहते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन। सूक्ष्म प्रवर्धन को अपन कहते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपोगेशन, सूक्ष्म प्रवर्धन। अब सूक्ष्म प्रवर्धन एक ऐसी विधि होती है जो अपने बायोटेक्नोलॉजी में भी काम आती है और अपने जनन के लिए क्या होता है, जैसे वानकी है, जब वानकी या अपन कहते हैं औषधीय पादपों का निर्माण करना होता है, जो औषधीय पादप होते हैं उनका जब निर्माण करना होता है, या जब सजावटी पौधों का निर्माण करना होता है, या वानकी पौधे यानी जंगल में उगने वाले पौधे हैं, फॉरेस्ट्री पादप है, उनका निर्माण करना होता है, तब अपन सूक्ष्म प्रवर्धन विधि अपनाते हैं। तो ये सूक्ष्म प्रवर्धन विधि एक ऐसी विधि होती है जैसे आपको कोई औषधीय पादप चाहिए जिसमें बहुत अच्छे गुण हैं और उसका निर्माण करना है बहुत ही अधिक मात्रा में, तो ये सूक्ष्म प्रवर्धन विधि अपनाई जाती है। एक सबसे बड़ी समस्या ये आती है, जैसे ही बारिश होती है तो लोग कहते हैं पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ। अब इतने सारे पेड़ तो कहाँ से लाने रहे, तो ऑर्डर आते हैं 50 लाख पौधे चाहिए, 1 करोड़ पौधे चाहिए, तो बड़ी बड़ी नर्सरी होती हैं, उन नर्सरी के अंदर क्या किया जाता है, सूक्ष्म प्रवर्धन किया जाता है और बहुत सारे पौधे बनाए जाते हैं। तो ये सूक्ष्म प्रवर्धन की परिभाषा है कम स्थान में कम समय में अधिक से अधिक संख्या में पादपों का निर्माण करना। कम स्थान में कम समय में अधिक से अधिक संख्या में पादपों का निर्माण करना। अधिक से अधिक संख्या में पादपों का निर्माण करना। तो सूक्ष्म प्रवर्धन एक ऐसी विधि होती है जिसकी सहायता से, जैसे एक 10 रुपए का पौधा पड़ता है और उसको 100 रुपए बेचा जाता है, एक 5,000 का भी पौधा होता है, 10,000 का भी पौधा होता है, उसका निर्माण किया जाता है। तो सूक्ष्म प्रवर्धन एक ऐसी विधि होती है, कुछ लोग ऐसे इन्होंने उद्योग बना लिया इसको कि कम स्थान में कम समय में अधिक से अधिक संख्या में जब पादप चाहिए तो वो क्या करते हैं, नर्सरी खोल देते हैं और जैसे ही ऑर्डर आता है कि भाई 10,000 पौधे चाहिए, 5,000 पौधे चाहिए, तो कुछ समय के अंदर आपको बनाकर दे देते हैं। जैसे आर्किड पौधा है, जैसे ग्लैडियोलस पादप है, कुछ ऐसे पादप होते हैं, सजावटी पौधे होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर फूल आते हैं, उनकी मांग होती है। अब आप भी घर में लाके एक ऐसा पौधा लगाओ जिसकी मांग हो, तो आपसे वो पूछेगा कहाँ से लेके आए, आप कहते हो बाजार से, वो भी उस दुकान के पास जाएगा। तो वो पौधे बढ़ाए कैसे जाते हैं, सूक्ष्म प्रवर्धन से बढ़ाए जाते हैं। ये विधि समझाते हैं आपको किस तरह से क्रिया करनी है। तो परिभाषा हो गई कम स्थान में कम समय में अधिक से अधिक संख्या में पादपों का निर्माण करना। सबसे पहले हम एक परत नली लेंगे, हमने एक परत नली ले ली इस तरह से, ये परत नली है, इस परत नली के अंदर कोष माध्यम डाल दिया है, इस परत नली के अंदर कोष माध्यम है, इस कोष माध्यम के अंदर ग्लूकोज है, इस कोष माध्यम के अंदर सुक्रोज है, इस कोष माध्यम के अंदर विटामिन है, इस कोष माध्यम के अंदर खनिज लवण है, इस कोष माध्यम के अंदर प्रतिजीवी पदार्थ है, इस कोष माध्यम के अंदर विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स है। इस रोग जो पादप को ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि करने में सहायता करेंगे, तो अपन कहेंगे कोष माध्यम में ग्लूकोज है, पानी है, नारियल का पानी है, टमाटर का जूस है, ये सब मिला दिए जाते हैं और एक कोष माध्यम बना दिया जाता है। तो कोष माध्यम बनाया, आपने पानी मिलाया, उसमें थोड़ी शक्कर मिला दी, उसके अंदर विटामिन मिला दिया, उसमें नारियल का पानी मिला दिया, उसमें टमाटर का जूस मिला दिया, उसमें खनिज लवण मिला दिए, उसमें प्रतिजीवी पदार्थ मिला दिए, हार्मोन मिला दिए। फिर आप एक विभज्योति की कोशिका है, जो विभज्योति की कोशिका होती है जिसमें लगातार विभाजन का गुण होता है, जो विभज्योति की कोशिका जिसमें लगातार विभाजन का गुण होता है, जैसे आपकी ये पत्ती है, इस पत्ती को यहाँ से काटा और काट के आपने क्या इस पत्ती को यहाँ लेके आए, ब्रूस की सहायता से इस पत्ती को हिलाया, कोशिका इसमें गिर गई। ये कोशिका विभज्योति की कोशिका लगातार विभाजित होगी। अब ये कोशिका विभाजित होकर कुछ समय बाद बनाएगी कैलस, कुछ समय बाद बनाएगी कैलस, ये बनेगा कैलस। तो कैलस क्या है, कैलस अविभजित कोशिकाओं का गुच्छ है, कैलस अविभजित कोशिकाओं का गुच्छ होता है, कैलस अविभजित कोशिकाओं का गुच्छ होता है। तो कैलस की परिभाषा है अविभजित कोशिकाओं के गुच्छ को क्या कहते हैं, कैलस, यानी जिसकी सभी ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है कैलस किसे कहते हैं, तो अविभजित कोशिकाओं के गुच्छ को कहते हैं कैलस। अब कैलस के ऊपर आपने मध्यम साइटोकाइनेन ऑक्सीन छिड़का तो बन गया परो और जड़ें। तो क्या बन गई, परो और जड़ें बन गई है।
तो इस तरह से क्या है, आपने कुछ समय के अंदर अधिक से अधिक पादपों का निर्माण इस विधि से कर सकते हो। फिर आप इसको क्या करते हो, किसी थैली के अंदर डाल देते हो और बाजार में बेच देते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाया आपने। सबसे पहले आपने विभज्योति की कोशिका ली, उसको परख नली में डाल दिया, कोशिका विभाजित हुई, एक गुच्छा बना, उस गुच्छे का नाम है कैलस, उसके ऊपर साइटोकाइनिन ऑक्सीन छिड़का, पर्व और जड़ें बन गई। इस तरह से ये नया पादप बढ़ गया। अब आपको कहते हैं कि भाई 5000 पौधे चाहिए, आप कहते हो अभी बढ़ा देते हैं। आपने इस तरह से ये परख नली ले ली, या आपने ऐसी प्लास्टिक की थैलियाँ ले ली, ये इस तरह की प्लास्टिक की थैलियाँ हैं, ये ले ली 5000 प्लास्टिक की थैलियाँ हैं, सबके अंदर शक्कर का पानी डाल दिया, यानी कोश माध्यम डाल दिया। कोश माध्यम डालने के बाद सबके अंदर एक एक कोशिका है, ये पर्ण है, इसकी एक एक कोशिका डाल दी। फिर आपने इसके ऊपर क्या किया, विभाजन हुआ इसका और कैलस बना। कैलस के ऊपर आपने साइटोकाइनिन ऑक्सीन डाल दिया, तो पर्व और जड़ें बन गई, पर्व और जड़ें बन गई। इस तरह से आपने देखा कि कम समय में इसके अंदर ये डाल दी, तो ये प्लास्टिक की थैलियों के अंदर पौधे उगे हुए हैं। तो इस तरह आप बाजार में लाते हो, आपने देखा कि ये प्लास्टिक की थैली के अंदर आपको पौधा दे दिया है, लेकिन उसका निर्माण कैसे किया गया है, सूक्ष्म प्रवर्धन विधि द्वारा, यानी कम समय में कम स्थान में अधिक से अधिक संख्या में पादप बनाना सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाता है। प्रवर्धन मतलब होता है प्रोपोगेशन, फलना फूलना, यानी सूक्ष्म मतलब होता है कम स्थान में अधिक से अधिक पादप फलते फूलते हैं। तो ये विधि आपको याद रखनी है, कैलस की परिभाषा आपको याद रखनी है। तो सूक्ष्म प्रवर्धन आपसे पूछते हैं, आप बताओगे कोई औषधीय पादपों का निर्माण किया जाता है, सजावटी पादपों का निर्माण किया जाता है, वाहन की पादपों का निर्माण किया जाता है, वाहन की मतलब जो जंगल में उगते हैं उन पादपों का निर्माण किया जाता है। जैसे आप बहुत सारे पौधे लाते हो बाजार से जो जंगल में मिलते हैं, आप बहुत सारे सजावटी पौधे लाते हो जो जंगल जगह जगह मिलते हैं। अब ये कम स्थान में कम समय में अधिक से अधिक पादपों का निर्माण किया जाता है, तो इसको सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। विधि सबसे सिंपल है, ये कोश माध्यम परग नली, परग नली कहते हैं पात्रे। पात्रे के अंदर आपने क्या किया, कोश माध्यम बनाया। कोश माध्यम में क्या क्या चीजें हैं ये आपको याद रखनी है। फिर आप इसमें एक कोशिका डालते हैं, विभज्योति की कोशिका। विभज्योति की कोशिका याद रखनी है, ऐसी कोशिका जिसमें विभाजन की क्षमता होती है और वो पूरा पादप बना सकती है, यानी एक ऐसी कोशिका जिसमें पूरा पादप बनाने की क्षमता होती है, उसको कहते हैं विभज्योति की कोशिका। इस कोशिका को डाला, कोशिका विभाजित हुई और अविभाजित कोशिकाओं गुच्छ बना, उसको कहा कैलस। कैलस के ऊपर साइटोकाइनिन ऑक्सीन हार्मोन का छिड़काव किया, पर्व और जड़ें बन गई। इस तरह से एक नया पादप बना है। तो ये नया पादप बना है, इसको अपन ने कहा सूक्ष्म प्रवर्धन विधि। ठीक है, तो ये आरबीसी में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में एक सवाल आता है, सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है, चैप्टर नंबर 4 का सवाल है। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें बच्चों। थैंक यू।